मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय, भारत माता की जय। नगर प्रशासन मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। पूरी वीडियो दिखा दो, वीडियो। सरदार गुरनाम सिंह चडूणी जिंदाबाद। नमस्कार जी, नमस्कार जी, नमस्कार जी। आओ सर, जितने भी काम कर भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। महेंद्रगढ़ में हमारे भारत के बहुत ही संघर्ष के और जितनी भी तारीफ की जाए उनकी, किसान के मामलों को, मजदूर के मामलों को, हमारे भारत के देश के सभी की आवाज बुलंद करने के लिए जमीन से लेकर और जंतर मंतर या दिल्ली तक, बड़ी बड़ी पंचायतों तक, पूरे क्षेत्र, पूरे प्रदेश, पूरे देश के अंदर अपनी बात को मनवाने के लिए किसान की आवाज उठाने वाले हमारा महेंद्रगढ़ वासियों का बड़ा ही सौभाग्य का आज दिन है कि आज एक बहुत बड़ी पीड़ा के अंदर अपने विशेष तौर से सहयोग और संघर्ष के लिए इसी कड़ी में हमारे महेंद्रगढ़ के अंदर जो 29 खोखे तोड़े गए थे उनको समर्थन देने के लिए, उनके सहयोग के लिए गुरनाम सिंह चडूणी जी, हम महेंद्रगढ़ वासी, सर्व समाज, सभी पीड़ित, इस क्षेत्र के सभी लोग आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। हमारा हक लेके रहेंगे, हमारा हक लेके रहेंगे। चडूणी जी एक नाम के मोहताज नहीं है। पूरे देश के अंदर जब भी उन्होंने आंदोलन किया, अपनी बात रखवाने की जो कोशिश की, मैं एक बात मानता हूं, क्योंकि हम संघर्षशील लोग हैं। माना जाता है कि हम हर एक संघर्ष जीता नहीं जाता, लेकिन उसकी आवाज बुलंद अवश्य होती है। उसी कड़ी में आज चडूणी जी, आप महेंद्रगढ़ के इन 29 खोखों के लिए नहीं, बल्कि महेंद्रगढ़ के उन सब पीड़ितों के लिए अपनी आवाज का संघर्ष और सहयोग के रूप में आप पहुंचे हैं। हम आपका तहे दिल से पहले भी स्वागत करते रहे हैं और करते रहेंगे। मैं आपको यहाँ की थोड़ी सी वो पीड़ित व्याख्या बयान करना चाहता हूँ। चडूणी जी, ये आप जो जहाँ पर बैठे हैं, ये जो टाइलों का रोड बनाया गया है, इसके बिल्कुल सामने एक थाने की दीवार दिख रही होगी आपको, जहाँ गाड़ी के पास में आप उतरे थे। यहाँ पर आपके बालाजी चौक से लेकर और रेलवे रोड इसको कहा जाता है, इस रोड के ऊपर जब महेंद्रगढ़ कानौड़ के नाम से जाना जाता था, हरियाणा प्रदेश में 7 जिलों में शामिल था, उस समय से ये पुराना रोड इस क्षेत्र की एक बहुत बड़ी सेवा भाव की सड़क कहा जाता था। जब हमारे पुराने किसान मजदूर ऊंट गाड़ी से यहाँ पर जब नाज लेके जाते थे, तो इन्हीं खोखों के माध्यम से पानी पिलाया जाता था, इन्हीं खोखों से चाय पिलाई जाती थी, इन्हीं खोखों पे आप विश्राम किया करते थे, यहाँ का किसान, यहाँ का मजदूर। आज यहाँ के प्रशासन ने इन खोखे व्यापारियों को बिल्कुल खंडित कर दिया गया है। और खंडित ही नहीं, मैं तो कहूँगा यहाँ के पक्ष और विपक्ष के राजनेताओं ने यहाँ पर रोने का भी काम किया है और ऐसी नौटंकियां काम की है कि हमारा बद्दा मजाक उड़ाने का काम किया है। जो आज 53वां दिन इस धरने का चला हुआ है, इस 53वें दिन में आपने एक मिसाल कायम कर दी है महेंद्रगढ़ के अंदर कि आप इन मजदूर, किसान और हमारे किसान भाइयों के सभी के साथ हैं। हम आपका बार बार पुनः दिल से धन्यवाद करते हैं। और ये खोखा व्यापारी आज तक शासन और प्रशासन, राजनेताओं के पास हाथ जोड़कर बार बार मांग पत्र रखकर अपनी मांग बनवाने के लिए हर प्रयास कोशिश कर चुका है, लेकिन इनको ठगने वाले लोग आज तक उन पर एक जू तक नहीं लगने का काम किया है। कभी एसडीएम का तबादला किया जाता है, कभी डीसी को धमकाया जाता है, तो कभी सरकार के माध्यम से मुख्यमंत्री से बात करने की बात की जाती है, तो कभी दूसरे नेता आश्वासन देने का और चुनाव में इंतजार करने का बहाने बनाते हैं। कई तो ऐसे भी लोग हैं कि हमारी सरकारें आएंगी तो आपके खोखे रखवाने का कार्य करेंगे, लेकिन आज तक न पक्ष और न विपक्ष, आज तक यहाँ पर किसी भी व्यक्ति ने, किसी भी राजनेता ने इन लोगों की कहानी कोई सुनने का काम नहीं किया है। चडूणी साहब, आपसे निवेदन करते हैं
कि इन खोखे व्यापारियों की आप बुलंद आवाज बनाकर इनका अपना समाधान कराने का प्रयास करेंगे। बातें और भी बहुत सारी है, लेकिन गर्मी के मौसम में 45 डिग्री टेम्परेचर में इन खोखोदारियों ने अपने बीवी बच्चों, मासूम बच्चों के साथ इतना बड़ा धरना देने के बावजूद यहाँ पर कोई टस से मस नहीं हुई है। और भी बहुत सी परेशानियां हैं चडोनी साहब। ये महेंद्रगढ़ इतना पीड़ित क्षेत्र है। हम यह भी मानते हैं कि आपके किसान आंदोलन में आज तक इस क्षेत्र के लोगों ने बहुत बड़ी आवाज बुलंद करने का या आवाज उठाने का कोई सराहनीय कार्य नहीं किया है, लेकिन इस बात के लिए हम आपसे क्षमा याचना करते हैं। लेकिन चडोनी साहब, आपसे यह आगे भी वादा करते हैं, जब भी किसान मजदूर की अगर महेंद्रगढ़ से कोई बात उठाने की प्रयास की जाएगी तो आपसे ये वादा करते हैं, ये खोखा व्यापारी और यहाँ का मजदूर और युवा साथी भी आगे आपके पागड़ियां गए चडोनी साहब, पर माड़ी मोटी सानू पंजाबी आती है, तो मैं पंजाबी से भी छोटी मोटी गल करना चाहता है कि जिदा इतने ओम प्रकाश चौटाला जी आए, हमारे आम आदमी पार्टी के राज्य सभा आए, और भी बड़े बड़े नेता आए थे, पर आज तक कोई है ना साड़ी गल उत्ते चढ़ी नहीं, आज तक कोई साड़ी सुनी नहीं। पर असी एक इत्थे तुहानू विश्वास दिलाने कि आज तुहाडी बात ते तुहाडी गल जिहड़ी है वो सरकार नू जरूर पहुंचेगी। ये तालियां बजा के दसो बई चडोनी साहब का भरोसा कर रहे हैं, क्योंकि इत्थे जदों तुसीं आए थे सवेरे तो पहला तो लोग कहते सी कि चडोनी साहब आएंगे तो की हो जाएगा। कई पार्टियां के बंदे भी कह रहे सी कि की हो जाएगा, तो मैं उन्होंने कह रहा सी चडोनी साहब कोई किसी दे पार्टी दे या किसी दे एजेंट नहीं है, वो आंदोलनकारी है, वो संघर्ष करने वाले लोग हैं, तो उन्होंने गल सरकार जरूर सुनेगी। तो मैं उन्हें जेडे पीड़ित लोग हैं, सतीश भाई इन खोखों के मुख्य राधे श्याम जी, सतीश भाई मुख्य पीड़ित आदमी अपनी पीड़ा को, क्योंकि मैं एक सहयोगी हूँ, हम संघर्षी लोग हैं, हम सहयोग में खड़े होने वाले लोग हैं, लेकिन पीड़ित सतीश भाई इन 29 लोगों की आवाज आप खुद बताएं चडोनी जी को। सतीश भाई जाओ तो वो कहता है कि जी कल मिलेंगे, परसों मिलेंगे, परले दिन मिलेंगे, तारीख कोई भी नहीं बताता, समय किसी प्रकार का कोई नहीं बताता। हमारी प्रशासन से और हरियाणा सरकार से किसी प्रकार की कोई लड़ाई नहीं है। हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि जो हमारा व्यापार जहाँ से उजाड़ा गया है वहीं पर ही वापस बैठा दे, और अगर तो फिर भी कोई अगर कोई दिक्कत की बात आती है तो जब तक हमारा कोई भी स्थायी समाधान नहीं करती है नगर पालिका, जहाँ से हमारे को उजाड़ा गया था, हमारे को वहीं पर बसा के अपना गुजारा बसर करने की परमिशन दे दे, बस यही बात है। और हमारे देश के बड़े किसान नेता गुरनाम जी चडोनी का हमारे शहर में यहाँ पहुँचने पर हम पूरे नगरवासियों की तरफ से इनका हार्दिक स्वागत करते हैं और उनका धन्यवाद करते हैं। जो हमारे खोखा भाई व्यापारी जिनको उजाड़ा गया है, वो उनके दर्द में यहाँ शरीक होने आए हैं और उनकी मदद के लिए यहाँ आए हैं। 31 मार्च 2022 हमारे जो रेलवे रोड पे ये खोखे रखे थे हमारे भाइयों के, व्यापारी भाइयों के, वो पूर्णतः उजाड़ दिए गए थे, उनको सामान निकालने का मौका भी नहीं दिया गया था। मुख्य जो मामला है वो ये मामला है कि इनको उजाड़ दिया गया और बुरी तरह उजाड़ दिया गया। उसी के समर्थन में हमारे बड़े किसान नेता गुरनाम जी चडोनी यहाँ आए हैं और वो उनकी आवाज़ यहाँ उठाएंगे। हमारे खोखे व्यापारी भाई बहुत ही हताश थे काफ़ी दिनों से, बहुत बड़े बड़े नेताओं का समर्थन नहीं मिला, लेकिन एक हमारे बहुत बड़े नेशनल लीडर हैं जो किसानों के, वो अभी यहाँ आए हैं, तो हमारी उनसे बहुत उम्मीदें बढ़ी हैं। अभी कुछ देर पहले बाजार में चर्चा चल रही थी कि जी गुरनाम सिंह चडोनी जी आएंगे, तो बड़ा उत्साह था बाजार में। उन्होंने कहा पहले ऐसे किसान नेता ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपनी जमीन बेचकर किसानों के लिए संघर्ष किया है, और हमारे देश के बड़े को नारे ऐसे हैं कि जय जवान और जय किसान। जो सरहद पर हमारे जवान लड़ा करते और देश में किसान, ऐसा हमारा देश हुआ करता। लेकिन जो हमारे खोखे व्यापारियों पर जो अत्याचार हुआ है, ऐसा तो कभी अंग्रेजों के ज़माने भी नहीं हुआ था। अंग्रेज भी शायद इतने अत्याचार नहीं करते थे जितनी क्रूरता से इनको उजाड़ा गया है। और मेरा निवेदन है, मैं अपने कम शब्दों में ज़्यादा समय इनका ना लेता हुआ, कि गुरनाम जी से मेरा निवेदन है कि इनकी आवाज़ जहाँ तक ये उठा सके, इन्होंने बड़े बड़े आंदोलनों में देश को जिताया है, सरकार को अपने बनाए गए कानून वापस लेने में मजबूर किया है। तो मेरा इनसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि हमारे खोखे व्यापारियों के लिए, हमारे भाइयों के लिए कोई एक मजबूत सा समाधान कराए और इनको दोबारा बसाए। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे प्रदेशवासियों ने के साथ साथ हमारे जिले महेंद्रगढ़ और महेंद्रगढ़ क्षेत्र के लोगों ने हमारी की जो रोडों की व्यवस्था है उसको लेकर एक जन आंदोलन के रूप में मांग उठाने की बात की थी। मेरे ख्याल से कुछ पार्टियों के भगत
वो तो दिखाई नहीं दिए, लेकिन रंगलाल जैसा भाई जब हमारे साथ 10 लोगों में अरेस्ट हुआ तो उस बस में हमने पूछा, रंगलाल भाई तू तो महेंद्रगढ़ से भी नहीं है? तो कहा भाई मैं नांगल चौधरी से हूँ, लेकिन मेरा जिला महेंद्रगढ़ है, इसलिए महेंद्रगढ़ की दुर्दशा के लिए मैं आपके साथ संघर्ष और इसका समर्थन करने के लिए अरेस्ट होके आया। ये भाई एक बार हाथ खड़ा करके दिखाए, ये वो रंगलाल साथी हमारा। देखिए आपके महेंद्रगढ़ के लिए कहाँ से चल के आया। ये किसान यूनियन की खासियत है, कहाँ से व्यक्ति चलकर आपके लिए लड़ रहा है। हमारे साथ अरेस्ट हुआ, हम सौभाग्यशाली है कि ऐसे किसान मोर्चा के अंदर साथी हैं। हमारे भिवानी से राकेश आर्य जी भी आ रहे हैं, उनका भी स्वागत। अगले वक्ता के रूप में हमारे वेद प्रकाश जी विश्वास पार्टी से हैं, गोयल साहब, ये भी अपनी बात रखना चाहते हैं, बुजुर्ग हैं और शहर से भी हैं। अगले वक्ता सुलेमान कौशिक जी और कोई एक भाई मान सम्मान के योग्य बुजुर्गों व भाइयों व नौजवान साथियों, भारतीय चंदूरी जी शहर का बहुत हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ, जब नगर पालिका इनकी पर्ची काटी तो क्यों काटी पर्ची? जो इनको उजाड़ना था वो पहले ही उजाड़ देते इनको। ये बेचारे एक जो मोटा परिवार का होता है वो एक दिन में परेशान हो सकता है, इनको तो 2 महीने हो गए बेचारे को, इनके घर चूल्हा नहीं चलता। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे को पहले इनके पीछे जेल जाना पड़े, मैं अवश्य जेल जाऊंगा। इनको जो इनकी मांग है मैं पूरी करके दिखाऊंगा। मैं झूठा आश्वासन इनके सामने कभी 2 बार आया, कभी झूठा आश्वासन नहीं दिया मैंने। इनसे यही कहा मैंने कि जब तक तुम्हारा खर्चा चले जब तक चला दो, नहीं तो मैं दूंगा तुम्हारे कुंबे का खर्चा जब तक तुम हमसे लड़ोगे जब तक। अब ये कहना चाहते हो आप कितनी तक चलो, कहीं तक चलो। ये जो आपने जो धरना कर रखा है वो धरना जो है जरूरी रहना चाहिए, और मैं आपके साथ हूँ। मेरी हालांकि मैं दुकान खुली पड़ी है, मैं परवाह नहीं करता दुकान की, मैं इन लोगों की परवाह। यही तो ग्राहक है मेरे, यही मेरे माई बाप है सारे और परिवार है मेरे सारे, यही तो है, यही सामान लेने जाते हैं क्या वजह। मैं तो इनसे ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग शांति रखो। मैं झूठा आश्वासन नहीं देता कभी भी, मैं सच्चा आश्वासन दूंगा आपके साथ। 45 साल से यहाँ के जो राजनीतिक ठेकेदार बने बैठे थे, उनको यह अंदाज था कि शायद यहाँ पर आवाज बुलंद नहीं होगी, कभी कोई आवाज उठी नहीं जाएगी। लेकिन आप जैसे लोगों के आने से हम और भी उत्साहित और मनोबलित हुए हैं। चडोनी साहब, यहाँ के खोखे व्यापारियों की मंशा अगर आपकी बात कर लें तो यहाँ पर पर्ची काटी जाती है, किराए लिए जाते हैं, पानी की व्यवस्था सारा सरकारी अमली जामा नगर पालिका सारी व्यवस्थाएं की जाती है, लेकिन फिर भी इनको अवैध घोषित किया जाता है। और कहने के लिए तो 150 दुकानें यहाँ पर अवैध हैं, लेकिन 29 खोखों पर इस तरह की गाज डालकर पता नहीं उन राजनीतिक ठेकेदारों ने क्या मंशा थी, क्या पीड़ा देने का मंशा थी। एक पंथ 2 काज करना चाहते थे, ये तो भविष्य गर्द में है, वो समय आने पर उनको भी जवाब दे देंगे। लेकिन आज जो भी विषय है उसके लिए आपका जो सम्मान और सहयोग और संघर्ष के रूप में आए हैं, ये इनसे निवेदन अभी भी उन्होंने कहा कि चडोनी साहब से निवेदन किया जाए कि धरना प्रदर्शन से लेकर आजाद चौक तक एक जुलूस यात्रा निकाली जाए। इसी कड़ी में हमारे जिला प्रमुख सुरेंद्र कौशिक जी, आप अपनी बातें रखें, क्योंकि आप शहर में भी रहते हैं और पीड़ा और संघर्ष में भी रहते हैं। मेरा मुख्य तौर से आज जो मेरा संचालन का रूप में विनोद पाली को जिम्मेवारी दी, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे इतना समय दिया, आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। सम्मान के योग आज आपके बीच में आए किसानों के मसीहा हमारे हरियाणा के किसान नेता परम आदरणीय गुरुनाम सिंह जी चडोनी साहब, इनके साथ आए सभी किसान नेता, महेंद्रगढ़ के सभी व्यापारी बंधु, गांव से दूर दराज से आए सभी बुजुर्गों नौजवान साथियों, सभी पार्टियों से आए सभी नेतागण, मैं चडोनी साहब का महेंद्रगढ़ में आने पर इनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। चडोनी साहब को मैं बताना चाहता हूं कि सन 1977 से लेकर के इनके पास पर्चियां हैं।
किसी आदमी को अगर कहीं से उठाया जाए तो किसी ने कोई नाजायज कब्जा कर रखा हो तो उसका उठाना सरकार का अधिकार है। पर सरकार ने इनसे किराया भी लेती रही। बिजली के कनेक्शन इनके नाम है, पर्ची इनके नाम है, किराया ये भरते हैं और उसके बावजूद इन लोगों को बड़ी जबरदस्ती से और इस प्रकार से इनका शोषण किया गया जैसे किसी पाकिस्तानी का यहाँ करते। मेरा कहने का अभिप्राय, मैं सरकार से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि इन गरीब आदमियों का कसूर क्या था। ये अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाते रहे पर कोई अधिकारी इनके कागज देखने वाला नहीं आया। मैंने बार बार अपील की, मैं यहाँ पे था जिस दिन इनकी दुकानें तोड़ी गई, मैं मौके पर पहुंच गया था। 3 घंटे तक मैं इनके साथ रहा, 3 घंटे तक हमने दुकानें नहीं तोड़ने दी और जब हम किसी काम से चले गए उसके बाद में रात के अंधेरे में इनकी दुकानें तोड़ी गई। प्रशासन को हमने कहा था कि भाई इनको 7 दिन का समय दिया जाए, इनके कागज वगैरह देखे जाएं और इनको इनका सामान निकालने दिया जाए, परंतु ऐसी बेगर्द सरकार कि जिन्होंने इनका कोई सामान नहीं निकालने दिया, समेत सामान इनकी दुकानें तोड़ने का काम किया। बार बार ये बात उठा रहे हैं। करीबन 50 दिन के आसपास इनको बैठे हुए हो गए। सरकार के नुमाइंदों के पास ये जाते हैं तो इनको एक बात का आश्वासन दिया जाता है कि आपके कारण हमने फला अधिकारी को बदलवा दिया, आपके कारण हमने ये काम करवा दिया। तो जिस आदमी को भूख लगी हुई हो तो उसको तो रोटी मिलेगी तभी तो उसका पेट भरेगा ना। ये तो जब माना जाए कि अधिकारी का तबादला इनके कारण किया गया तो दूसरे अधिकारियों ने भी ज्वाइन कर लिया, फिर इनको क्या प्रॉब्लम आ रही है। अब इनको कही जा रही है कि भाई अब तो आचार संहिता लग गई, नगर पालिका का चुनाव होने दो। जब इस जमीन के ये मालिक हैं, इनके पास पर्ची है, तो फिर इनको आचार संहिता से क्या लेना देना है। इनका तो आचार संहिता से कोई मतलब है ही नहीं। परंतु कहने का मतलब ये है कि इनके खिलाफ कार्रवाई करनी है, इनका काम करवाना नहीं है। ये सरकार की मंशा। धडोनी साहब का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ कि ये हमारा महेंद्रगढ़ पिछड़ापन का इलाका है और आप इतनी दूर से चल करके आए, हम आपका बहुत अभिनंदन करते हैं। और आज एक लोगों में उत्साह होगा कि धडोनी साहब हमारे बीच में आए तो यहाँ के जो लोग हैं वो भी जागरूक होंगे और इन दुकानदारों का साथ देंगे। और मैं आपके बीच में कहता हूँ कि सरकार आपकी माने तो बहुत बढ़िया, आपके सरकार के नुमाइंदे माने तो बहुत बढ़िया, अधिकारी माने तो बहुत बढ़िया, नहीं माने तो एक दिन की डेट रखेंगे और उस दिन आपके खोखे अवश्य रखेंगे। ये इलाका आज धडोनी साहब आए हैं तो ये भी जागने का काम करेंगे। 29 आदमियों की हत्या की जा रही और एक परिवार में 10 आदमी तो 300 आदमी तो हो गए। 50 दिन इनको बैठे हो गए, इनकी कोई सुध लेने वाला नहीं। सरकार के नुमाइंदों के पास जब ये जाते हैं तो सुनने की बजाय इनको धमकाया जाता है, तो कुछ तो उनका सत्यानाश हो लिया और कोई 5-10% बच रहा है, वो होना बाकी है। क्यों? गरीब की कहते हैं कि गरीब की आत्मा की हाय जो है वो परमात्मा सुनता है। और जब ये 29 आदमी बददुआ देंगे तो जिन आदमियों को ये बददुआ देंगे वो घर कभी बसने वाला नहीं। किसी कारण से किसी के घर को उजाड़ा जाता है। और मैं धडोनी साहब का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि वो हमारे बीच में आए हैं। हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए उनका एक एक पैर, हम कहते हैं कि हमारे जिले में एक एक पैर उनका रखा हुआ वो हमारे सर के ऊपर रखा गया है, हम उनका इतना अभिनंदन करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब ने मेरी बात को बड़े ध्यान से सुना। मैं खोखा व्यापारियों के 24 घंटे संपर्क में रहता हूँ, मेरी जितनी पेश पड़ती है उतना मैं इनके साथ भी रहता हूँ। परंतु मैं ये कहता हूँ एकता में बल है। अगर आप सब इकट्ठे होंगे, गाँव से भी आदमी इकट्ठे करेंगे, शहर से भी आदमी इकट्ठे करेंगे, परंतु जहाँ तक होगा
हमारी केस बढ़ेगी, आपके साथ अन्याय नहीं होने देंगे। आज हरियाणा का एक बहुत बड़ा चेहरा हमारे बीच में आया है, हम उनका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। जय हिंद, जय भारत, जय किसान। बहुत बहुत धन्यवाद जिला प्रमुख पूर्व सुरेंद्र कौशिक भाई साहब। चटोनी साहब, यहाँ पर देखें कितनी बड़ी विडंबना है। एसडीएम खोखे तुड़वाता है, किसकी सहमति से टूटते हैं और कौन तुड़वाता है, और फिर उसकी बदली की जाती है। बात पक्ष का करता है कि मुख्यमंत्री से बात करेंगे, उससे पहले रोने का नाटक होता है। विपक्ष कहता है मेरी सरकार नहीं है, फिर भी धरने के अंदर आते कहते हैं कि मेरी सरकार आएगी तब मैं देखूंगा। तो ऐसी नौटंकियां हद हो चुकी यहाँ पर। और आज जब फिर से उसको रिचार्ज करने के लिए नए एसडीएम आते हैं, नए डीसी आते हैं, नया एसपी आता है, और फिर से वही नौटंकियां शुरू हो जाती है। पहली मुलाकात में कहा जाता है कि आपके खोखों के बारे में विचार किया जा रहा है, आप बताइए कहाँ पर रखने हैं, आप बताइए क्या करना है। लेकिन फिर से वही नौटंकी दूसरी मुलाकात में कहती है कि मैं तो, मुझे ने ऐसी कोई बात ही नहीं कही। क्या बेशर्मी की हद ये सारी महेंद्रगढ़ के लोगों पे इससे हमें आ गई है। तो ऐसी घटिया स्तर की कहानियां ये महेंद्रगढ़ में हो रही है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, ये मीडिया के भाइयों से वो देख भी रहे होंगे, अरे निकम्मे लोगों, मेरा तो कहना सही माने या ना माने, जैसे सुरेंद्र कौशिक कह रहा था, ये 29 लोग नहीं, ये 2900 लोगों की बदुआ आपके घर में जरूर भगवान के तार जोड़कर इसका असर जरूर दिखने वाला है। और ये जो नौटंकी आप लोग कर रहे हैं बार बार, ये आपके दरवाजे अब आने वाले टाइम में बंद होने वाले हैं। इसी कड़ी में मैं चटोनी साहब से आखिरी निवेदन करना चाहता हूँ कि आज जैसा आप आदेश करेंगे वैसा होगा, लेकिन आगे भविष्य के लिए इस आंदोलन को कैसे रूप देना है, कैसे संघर्ष करना है, इस मामले को कैसे सिरे चढ़ाना है, ये भी आप हमारे को आदेश देकर जाएं। देखिए, हमारे जिला अध्यक्ष आ रखे हैं 2-3 जिलों से, तो रेवाड़ी जिला के समय सिंह जी हमारे जिला प्रधान है, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि सहयोग में वो भी अपनी बातें रखें। साथियों राम राम। साथियों, आदरणीय प्रधान जी सभी हमारे साथी आए हुए थे, आज देख लिया नतीजा क्या है। 29 खोखा क्यों टूटा से, क्योंकि यहाँ कोई संघर्ष नहीं, यहाँ एकता नहीं। एक घंटे का पुराने खोखा के एक डायरी में तोड़ के दिखा दो। आइए, तो पंजाब के आंदोलन का गया, वो गुरनाम सिंह चरूनी के साथ हम जुड़े, और गुरनाम सिंह चरूनी ने रेवाड़ी के अंदर 5-7 बार आया। हमने महेंद्रगढ़ में भी टीम कर कोशिश करी। आज रेवाड़ी की साथियों में बताना चाहता हूँ पत्रकारों, इस सरकार को हमारा एक बहुत बड़ा एमपी तो बैठा है दिल्ली में, अरे शर्म कर। मैं उसको मोनी बाबा कहता हूँ, जो हमारे रेवाड़ी में कभी लड़की का सहारा लेके तारता है, कभी किसी को तो लेके तारता है। राव इंद्रजीत सिंह, तुझे पार्लियामेंट के माय भेजने वाला है महेंद्रगढ़ है। अगर तेरी राजनीति चमकाई है तो इस महेंद्रगढ़ नहीं चमकाई है। क्या मतलब यह खोखा तोड़ दिया। साथियों, ऐसे ही खोखा तोड़ते रहेंगे अगर हमारी एकता नहीं होगी। हमारे प्रधान को बताएंगे, जैसा किसान निर्देश देंगे वैसा करेंगे। परसों हमने ताला लगा दिया डीसी ऑफिस को, रेवाड़ी में ताला बंद करके जेब में डाल दी ताली। क्या भाई कृषि अधिकारी अपने डोर की तरह को दफ्तर बाहर हो, यहाँ खोखा कहाँ से खोखा वहाँ अपना खोखा लेवागा थाना में और खोखा लगावागा, खोखा लगावागा, पंजी बांधागा, खोखा लगावागा। एक प्रशासन में ताकत है तो हमारी गोली मारेगी। मैं यही बात कहना चाहता हूँ, प्रधान जी, ये इलाका आंदोलनकारी नहीं, हमारे किसान नेता नहीं, मजदूर नेता नहीं, खाली राजनेता है दिखावा का। कहाँ है यहाँ का एमपी, कहाँ है बीजेपी के नुमाइंदे। अरे कभी आचार संहिता का बहाना ले रहा हूँ कहीं का। आज हमें बहुत दुख हुआ, अब हमारे 29 आदमी तो 40 साल से थे, अब उनकी रोटी का समाधान प्रधान जी करके जाना पड़ेगा। और जैसी रेवाड़ी को टीम को, बिहारी की टीम को आदेश होगा, हम यहाँ खड़े मिलेंगे, कहने वाले नहीं है। नमस्ते साथी। धन्यवाद समय सिंह जी। समय सिंह जी, मैं आपको ये जवाब तो नहीं है, लेकिन एक निवेदन करना चाहता हूँ। हम लोग आपके बच्चे हैं, लेकिन हमने इस क्षेत्र से, इस महेंद्रगढ़ में एक देश के अंदर बहुत बड़ी मुहिम चली थी भ्रष्टाचार की, और उसका आयोजन और आयोजक अन्ना हजारे थे। उस आंदोलन के अंदर आपके यहाँ पूरे क्षेत्र के बहुत बड़ा जनसैलाब और बहुत बड़ी रैलियां,
बहुत बड़ी भ्रष्टाचार के ऊपर लड़ाई लड़ने के लिए ये दक्षिणी हरियाणा महेंद्रगढ़ भी उसमें आगे चला था। चाहे वो बाबा रामदेव ने लड़ी, चाहे जनरल वीके सिंह ने लड़ी। मैं मानता हूं कि कई पार्टियों के रास्ते उन लोगों के चले गए, लेकिन जब भी आंदोलन में यहाँ पर कोई विशेष आदमी अपनी बात रखकर हमें लोगों को समझाने का प्रयास करता है, हम मानते हैं बालू रेतीले, हम लोग बागड़ी थोड़े ढीले आदमी हैं, थोड़े सुस्त आदमी हैं, लेकिन जब आप लोग हम लोगों को सही तरीके से समझा देंगे तो मेरे ख्याल से ये पनियाड़ा मोड़ से लेके पंचकूला तक ये अहिरवाल का कोई क्षेत्र कमी नहीं रहेगा। ये नसीबपुर का क्षेत्र आपने देखा है, जब राव तुलाराम ने युद्ध किया था तो केवल अहिरवाल के 5000 सैनिकों के साथ में ये अहिरवाल की धरती आज भी लाल है, किसी काम में कम नहीं है। लेकिन केवल हमारा आपका समावेश नहीं हो पाया, हमारा संपर्क नहीं हो पाया, और आगे भविष्य में ये बात आप रखने के लिए आपकी शिकायत नहीं रहेगी। इसी कड़ी में हमारे संजय सिंह सिराजना है भाई, रंगलाल की तरफ इशारा करा हमारे छोटे भाई, एक बार हाथ जोड़ के राम राम तो कर ले। महेंद्रगढ़ नेता ने अरेस्ट होया था। बहुत ही मान और सम्मान के योग्य माननीय गुरनाम सिंह चंदोनी जी, जिला महेंद्रगढ़ के रेवाड़ी के जिला अध्यक्ष माननीय समय सिंह जी, महेंद्रगढ़ से जिला महासचिव माननीय संजय सिराजना जी, सेवाचंद लंबड़दार जी, ईश्वर सिंह महलाव जी, यहाँ पे बैठे मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, इन व्यापारियों के साथ जो हुआ ये उनकी पीड़ा नहीं, ये हमारी पीड़ा है। और ये पीड़ा देखने को मिलती है हमारे महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर, क्योंकि यहाँ के लोग जब हमारे साथ चलते हैं मैंने देखा था जब महेंद्रगढ़ के अंदर दुष्यंत सिंह चौटाला आए हुए थे, हम तकरीबन 100 बंदे थे, यादव धर्मशाला से निकले, और जब वहां तक पहुंचे ना तो सिर्फ हम 9 बंदे बचे थे। मतलब कि ये हमारी कमजोरी है। फेसबुक के ऊपर, व्हाट्सएप, ट्विटर और इंस्टाग्राम के ऊपर जब मैं देख रहा था, लाइव चल रही थी वहाँ पे, तो लोग कह रहे थे कि ये लोग कायर है, हमें कायर बता रहे थे, घर पे बैठ के हमें कायर बता रहे थे, ये कह रहे थे कि ये बात करने का सलीका नहीं है। तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ, अगर आप लोग जिंदा हो तो जिंदा दिखना जरूरी है। ये दुकान तोड़ देने की प्रशासन वालों की इतनी हिम्मत है, यहाँ के सरकार और प्रशासन वालों के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। यहाँ के लोग अगर खड़े हो जाएं तो कंधे से कंधा मिलाकर, ये अंधी गूंगी और बहरी सरकार जो देश के किसान के ऊपर लाठियां और गोलियां बरसाने का काम किया गया, आज यहाँ के व्यापारियों के ऊपर उनकी दुकानों को ढा दिया गया। अगर यहाँ के लोग कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे तो आने वाले समय में ये शासन और प्रशासन तो क्या चीज, हम पूरी सरकार को उखाड़ के फेंक देंगे। और देखना आने वाले समय में एक बार फिर से आंदोलन चालू होगा, और जब देश के अंदर एक नई इतिहास लिखा जाएगा तो देश को एक नई दशा और दिशा देने का काम करेंगे। और इस अंधी गूंगी बहरी सरकार ने 8 साल हो गए, कुछ नहीं किया। इन्होंने बच्चों के बचपन को लूटा है, माता बहनों के भविष्य को लूटा है, युवाओं के सपनों को लूटा है, किसान की किसानी को लूटा है, व्यापारी की व्यापारी को लूटा है। साथियों, आज महेंद्रगढ़ के अंदर हम आए हैं और महेंद्रगढ़ के लोगों से मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में एक नई चुनौती देने का काम करेंगे, इस सरकार से लड़ने का काम करेंगे। और आप अगर कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे तो इस सरकार को मुखाड़ के फेंक देंगे। मैं इतना ही कहना चाहूंगा। और वैसे भी काफी कम समय है, और कभी फिर आपके बीच में आएंगे। जय हिंद। भाई, समय तो 53 तो दिन भी ऊपर हो गया, और मेरे ख्याल में जैसे अंधे लोग बैठे हैं और मुख्य तौर से हमारे बीच में ये कैमरा वाले उनको दिखाते हैं, वो तो आंख देख के भी सोए हुए हैं। उनको पता है कि ये क्षेत्र उनके आसपास ही पैर पकड़ने का काम करता है, लेकिन धीरे धीरे युवा जाग रहा है। देखो, ये युवाओं की संख्या आज ज्यादा है, ये युवा जाग रहा है। तो आज महेंद्रगढ़ के ऐसे भी हमारे एक बहुत युवा साथी हैं, संघर्ष है, और मुख्य तौर से सभी प्रोग्रामों के ऑर्गेनाइजेशन में हमारे संचालन करते हैं। आज मुझे वो जिम्मेवारी दे दी गई, क्योंकि संघर्ष में अक्सर विनोद पाली नजर आता है। तो आज गगन सैनी से भी कहूंगा, भाई ये सामाजिक कार्यक्रम नहीं, ये संघर्ष का कार्यक्रम है। आज वो रंग लगाओ आप जो इस महेंद्रगढ़ को चाहिए। तो गगन सैनी से मैं भाई कैसे कहूंगा कि अपनी बातें रखें और क्षेत्र की सारी पीड़ाएं बताएं। गगन सैनी भाई।
साथियों को, बुजुर्गों को मेरा प्रणाम। माननीय सुरेंद्र कौशिक जी को मेरा सादर प्रणाम। निश्चित रूप से महेंद्रगढ़ के कुछ दुकानदारों के ऊपर पर्टिकुलर कुछ आदमियों को टारगेट करके और इनको रोजी रोटी से महरूम करना, ये सरकार की बहुत बड़ी नाकामी है। इसमें सरकार को इतराना नहीं चाहिए। और मेरे वक्तव्य में तो मेरे भाई सुरेंद्र कौशिक जी बैठे हैं, या तो बोल चुके होंगे या बोलेंगे। मेरे शब्द ये जो बोलेंगे वो मेरी भावनाएं होंगी। मैं इनको अपने शब्द समर्पित करता हूं। सभी साथियों को ये आश्वासन देता हूं कि हमारी जब भी जरूरत पड़ेगी हम आप लोगों के साथ डटे हुए हैं और डटे रहेंगे। जैसी भी हमारी हैसियत है, हमारी जैसी भी क्षमता है, आदमी चाहिए, जैसे भी जो साधन है, हम आपके प्रति समर्पित रहेंगे। हमें आपके प्रति बड़ा संवेदना और दुख है कि सरकार ने कुछ आदमियों को टारगेट करके अब कौन सा तो अतिक्रमण दूर हो गया और क्या यहाँ पर उद्यान लग गए, क्या प्रोजेक्ट हो गया। ऐसा कुछ नहीं हुआ। इन लोगों को बर्बाद करके रख दिया सरकार ने। सरकार को इस बात पे विचार करना चाहिए और जल्दी से जल्दी इन दुकानदारों की रोजी रोटी का रास्ता निकालना चाहिए। धन्यवाद साथियों। सबसे पहले तो मैं अनुरोध करूंगा कि जो भाई खड़े हैं वो बैठ जाए तो अच्छा रहेगा। बैठ जाओ। पत्रकार ने छोड़ने बाद बैठ जाओ। पत्रकार भाई अपना काम। माननीय आज की सभा के अध्यक्ष महोदय, आज की सभा को संचालन कर रहे माननीय विनोद तंवरपाली जी, मुख्य सुकेश तिवारी जी, राधेश्याम जी सैनी, सतीश सैनी जी, मोनी यादव जी, राजकुमार माजरा जी, वेद प्रकाश गोहित जी, मनीष यादव जी, हमारे महेंद्रगढ़ के प्रधान रंगलाल जी, चंद्रकला जी खलौद, नवीन राव जी, संजय सिराजना जी, डॉक्टर रोहतास जी जो उप प्रधान है हमारे रेवाड़ी के, ईश्वर सिंह जी ये भी हमारे उप प्रधान है रेवाड़ी के, यहाँ पहुंचे हैं कुलदीप सिंह जी, महासचिव है रेवाड़ी के, सुच्चा सिंह जी नंबरदार, हमारे भिवानी के प्रधान बैठे हैं राकेश आर्य जी, समय सिंह जी प्रधान है रेवाड़ी के, ये भिवानी के प्रधान है आर्य जी, राजेंद्र सिंह जी आए हैं दादरी से, और महावीर जी है बावल से, सरदारा सिंह जी है बावल से, अन्य मेरे सभी भाइयों, बुजुर्गों, बच्चों, मेरे साथ पप्पल जी आए हैं यमुनानगर से, हमारे पत्रकार बंधु, सभी भाइयों को राम राम। साथियों, मैं भाषण नहीं 2-3 उदाहरण दूंगा। अभी एक वर्ग लुटता है तो दूसरा वर्ग देखता है। एक उदाहरण है कि एक किसान पिंजरा लेके आया घर में चूहा पकड़ने के। उस चूहे को चिंता हुई कि तेरे को पकड़ेगा, तेरे पे मुसीबत आएगी। उस घर में कबूतर रहता था, वो चूहा उस कबूतर के पास गया कि मालिक, तो कबूतर ने कहा फिर मेरे को क्या फिक्र है, तेरे को चिंता होगी ना उस बात की, तेरे को पकड़ेगा, मेरे को थोड़ा कुछ कहेगा। उस घर में एक मुर्गा था, वो मुर्गे के पास गया कि वो घर का मालिक पिंजरा लेके आया है, मेरी जान को खतरा है, मदद करो। मुर्गे ने कहा यार तू निपट अपने मुसीबत से, मेरा क्या रोला है। वहाँ एक बकरा था उसके पास, उस बकरे से कहा कि भैया आप साथ दो मेरा। बकरे ने भी यही जवाब दिया। तो रात को उस पिंजरे में एक सांप फंस गया। उस सांप को उस तबकी पिंजरे में घरवाली ने अंधेरे में वो पिंजरा उठाया, उस घरवाली को सांप काट गया। डॉक्टर के पास ले गए, वैद्य के पास ले गए। वैद्य ने कहा जी ये बच तो जाएगी, इसको कबूतर का मीट खाओ। अब कबूतर तो घर में ही था, कबूतर का नंबर पड़ गया, कबूतर काट दिया गया। घरवाली की जान बच गई।
लेकिन मंचे पे थी, बेड पे थी। अभी पता लेने के लिए मेहमान आ गए कि सांप काट गया, तो मेहमानों की सेवा करनी थी, मुर्गे का नंबर पड़ गया, मुर्गा काट लिया गया। अब घरवाली ठीक हो गई, उसकी खुशी में पार्टी दी, तो बकरे का नंबर पड़ गया। नंबर पड़ेगा सबका। अभी शायद बाकी बाजार वाले ये देख रहे हैं कि ये 29 का नंबर पड़ा है, शायद 29 के अलावा भी बाकी और काफी बचे होंगे जिनका नंबर, अगर ये आंदोलन दब जाए तो उनका नंबर पड़ने वाला है। और इनकी वजह से उनका नहीं पड़ रहा, इनकी वजह से ये उनका काम कर रहे हैं, इनका तो उजड़ गया, इनका तो उजड़ गया, जिसका बचा हुआ उसके लिए काम कर रहे हैं। तो एक तो मेरे कहने का मतलब ये है कि सबको लग जाना चाहिए, समाज एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, समस्या एक ही नहीं होती, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं हम। अगर एक का नुकसान होगा तो दूसरे का कहीं ना कहीं जरूर होगा, और वरना इतना तो जरूर होगा अगर सरकार हमारे पे हावी होगी, इतना तो हो गई होगा। और दूसरा मैं उदाहरण एक और देना चाहूंगा कि हमें लड़ना है तो कैसे लड़ना है। हक तो आप ले लोगे, आप जो कहोगे सरकार वही मानेगी, लेकिन लड़ाई कैसी होनी चाहिए। अगर आप वैसी लड़ाई लड़ लोगे तो जो मर्जी सरकार, थोड़े जाने का कोई सवाल नहीं है। एक उदाहरण है कि एक कटीरा और कटीरी रहते थे समुद्र के किनारे। कटीरी गर्भवती थी, उसको अंडे देने थे। उसने कहा कि समुद्र से कहीं दूर चलें, समुद्र बहुत अहंकारी है, बहुत बड़ा है, हमारे अंडे ना उठा ले जाए। उसने कहा कि हम तो यहाँ 40 साल से बैठे हैं, जैसे आपके खोखे 40 साल से रखे थे, 3 पीढ़ियों से यहाँ पे बैठे हैं, हमारे अंडे कैसे कैसे उठा के ले जाएगा। उसने कहा नहीं पता, ये समुद्र बड़ा अहंकारी है, उठाना तो हम क्या करेंगे। उसने कहा फिर तू मेरा साथ दे देना, मैं इस समुद्र से अंडे वापस करवा दूँ। आखिरकार कटीरी ने अंडे दिए और समुद्र ने वो बात सुन ली थी। समुद्र को गुस्सा बहुत आया, कटीरे से इतना सा कटीरा क्या बकवास काट रहा है, कि समुद्र से अंडे वापस करवा लेगा। उसने उसके अंडे उठाए, झाल मारी, अंडे उठाए और दूसरे किनारे में रख दिए। और वो कटीरी कहती है क्या क्या करेगी। वो कटीरा कहता फिर मैंने कहा था कि तू मेरा साथ दे देना, इस समुद्र को सिखा दूंगा मैं, अगर इतने मेरे अंडे ना मोड़ो तो मैं सिखा दूंगा। तो वो कटीरी कहती है जी मैं तो तेरे साथ होकर क्या करना है। उन्होंने चोंच भरते थे, रेते में खाली जगह पे छोड़ते थे, फिर चोंच भरते थे, फिर खाली जगह पे छोड़ते थे। 3 दिन लोगों को हो गए, और जब 3 दिन उनकी कुर्बानी देखी, उनका संताप देखा, हमारे पूरे पंचायत की और अच्छी पंचायत करके उनके पास आए, भाई क्या होना है। उन्होंने बताया कि हमारे अंडे समुद्र ने उठा लिए, हम इससे अंडे वापस करवाने करते ये करता नहीं है, और हम इस समुद्र में खाएंगे। उन्होंने बोला कि आपका एक टुकड़ा आता है चोंच में, समुद्र को सुखा दोगे आप। उसने कहा नहीं, सूखेगा नहीं ना, अगर हमारे से ना सूखा ना तो इसके सिर होकर मरेंगे यहीं, लेकिन हटेंगे नहीं, अपने जिंदे जी नहीं हटेंगे। और वो लगे रहे। उनका संताप देख के जंगल के जानवरों ने पंचायत कर ली, समर्थन कर दिया। उन्होंने सारे जंगल के जानवरों ने इकट्ठे होकर कहा कि मानव जाति को ही पूछे, मानव जाति की पंचायत होगी। मानव जाति ने समर्थन कर दिया। मानव जाति ने कहा कि एक बार इंद्र महाराज से और पूछें, उसके तो बस में है ये। इंद्र महाराज के पास गए, इंद्र महाराज ने अंडे वापस करने को कहा, नहीं किए, अहंकार गया, समुद्र नहीं करूंगा। दोबारा फिर कहा, फिर जवाब दे दिया नहीं करूंगा, कर लेना दे दिया, कटीरा मेरा क्या करता है। अब इंद्र महाराज को गुस्सा आया, 2.5 चुल्लू की अपने छोटे में
हाथ जोड़ लिए कि बताओ जी मैं करता हूँ अंडे वापस, मेरे को छोड़ दो। अब टिटीरे से पूछते हैं इंद्र महाराज जी कि बताओ आप आपके अंडे वापस करने के लिए तैयार हो गया? कह रहा जी अब तो कर देगा, अगले साल फिर उठाएगा। तो इंद्र ने हाथ जोड़े कि मैं तो नहीं उठाऊंगा था उम्र, लेकिन अगर इंद्र महाराज आपकी बारिश हो गई और आपका बारिश का पानी चढ़ गया, ये तो फिर भी मेरा नाम ले देगा, ये तो फिर भी मेरे को दोषी बना देगा। इंद्र महाराज ने कहा कि जहां टिटीरी के अंडे होंगे मेरा पानी भी वहां तक नहीं चलेगा। और आज तक कहावत है कि अगर टिटीरी के अंडे नीची जगह में दिए हो तो हम सोचते हैं कि इस बार बारिश से कम आएंगे। पुराने लोग जो है इस तरह से अंदाजा लगाते थे बारिश का कि इस बार साल बारिश कुछ नहीं है, और अगर टिटीरी अंडे ऊंचे में देती है तो उसका इशारा ये होता है कि इस बार बारिश है। तो साथियों, इस तरह से लड़ना पड़ेगा। आपकी कुर्बानी को देख के बाकी लोग लगेंगे। अब रही इसके अगली बात कि सरकार जो है वो एक एक को करके सबको काट रही है और पूरे देश को बेच रही है। आज 28 बेरोजगार रोजाना आत्महत्या कर रहे हैं, यानी जो कोई कहीं रेहड़ी फड़ी लगा देता है उसको भी लठ मार के भगाते हैं। करें तो क्या करें, कोई बताने वाला नहीं है। मजदूरी करने जाते हैं, वो भी ठेकेदारी प्रथा शुरू कर दी सारी कंपनियों में, सारी कंपनियों। वो ठेकेदार उस बेरोजगार से 3000 रुपए महीने के लेते, 8 घंटे काम करने की जगह 11 घंटे काम करता है। बेरोजगारों के पास कोई जगह नहीं है। मजदूर वो भी ठेकेदारों ने लूट ली है। बाजार की हालत, बाजार का कारोबार का जो ऑनलाइन बिजनेस है वो खा गया। छोटे दुकानदारों को बड़े मौत खा गए कंपनियों के। अस्पतालों में कंपनियां आ गई, सब सारा कारोबार कंपनियों के हवाले होंगे। और एक के बाद एक, अब ये खेती बची थी उसका भी सारा कारोबार कंपनियों को दे रहे थे कि खेती भी आगे कंपनियां करेंगी, अब भी करेंगी, अब दूसरे तरीके से करेंगे। तो साथियों, हमें सबको मिलकर लड़ना होगा। आज जरूरत है देश के सभी वर्गों को इकट्ठे होकर सरकार की मौजूदा नीतियों के खिलाफ लड़ना। आज एक परिवार की आमदन अब 73% आमदन बढ़ी है अंबानी की कोरोना काल में, और बाकी पूरे देश की कम हुई है। आप देख रहे हैं शहर वालों का क्या हाल हुआ पिछले 2 सालों में। तो ये पोजीशनें हैं, इसके लिए हम सबको इकट्ठे होकर लड़ना पड़ेगा। और अगर कोई ऐसा बड़ा आंदोलन चला तो मैं महेंद्रगढ़ के सभी भाइयों से अनुरोध करूंगा कि वो कोई भी सामाजिक आंदोलन हो उसमें बढ़ चढ़ कर सहयोग करें। और दूसरा, अब के लिए मैं बेनती करूंगा, भाई साहब कह रहे थे कि जुलूस निकाल लें, तो हमें जरूर निकालना चाहिए। इतने दूर भी है यहाँ से, इशारा सरकार को चला जाए। और हमारी सरकार से मांग भी है कि सरकार का यहाँ इंटेलिजेंस खड़ी होगी, यहाँ CID खड़ी होगी, तो वो सुन लें। ये कोई देश नहीं मांग रही है, ये कोई जागीरें नहीं मांग रहे, ये अपनी जीविका बचाने की बात कर रहे हैं, जिंदा रहने की। इनके पास कुछ नहीं है। और मैं तो हैरान हूं कि आप खोखा व्यापारी बोल रहे हो। अरे खोखा व्यापारी तो ऐसे कहना जैसे आधे किले वाले को हम लैंडलॉर्ड कहते हैं। व्यापारी कहाँ से होते, तो मजदूरों से भी नीचे हैं। खोखा है, खोखे के बीच में ऊपर से 45 डिग्री टेम्परेचर है, यहाँ तो 47 तक भी पहुँच जाता है। उसके बीच में बैठे हुए हैं, सवेरे 6 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक बैठे हुए हैं, तब जाके परिवार नहीं पड़ता। क्या खा लिया इन्होंने देश का?
क्या उजाड़ दिया इन्होंने देश का? अरे और भी तो बहुत जगह है, कहीं कोई एडजस्ट तो कर दो कम से कम। जहाँ से उठाए हैं वो जगह सरकार को चाहिए, वो टेम्परेरी इनको 6 महीने के लिए, जब तक सरकार कहीं और एडजस्टमेंट करती है उनको 6 महीने साल का टाइम दो। यहाँ ये अपनी जगह चला के रखे, दूसरी जगह इनकी मार्केट बनवा दो। इतना सही तो काम होगा। ये तो सरकार की जिम्मेवारी बनती है भाई। सरकार को मुंह देखने के लिए होती है, तोड़ने के लिए होती है सरकार। सरकार तो बनाने के लिए होती है, सरकार तो परिवारों को बचाने के लिए होती है। और क्या ड्यूटी है सरकार की? कोई मतलब थोड़ा ही है कि ऐसे वो उठा के किसी को कोट फोट के पास से मारे। अरे भाई वो बैठे हैं 40 सालों से बैठे। मैं दिल्ली में गया था 4 दिन पहले, तो उसका यमुना का वेट का एरिया है, वहाँ पे 1913 से लोग बैठे हैं। जुल्म है जी, 1913 से बैठे हैं। अब आके बुलडोजर चला दिया, बुलडोजर चला दिया। खड़ी फसलों देखो, झुंगी झोपड़ियाँ सब तोड़ फोड़ के पासे मारी। यानी गरीब लोग यहाँ पे कोई गरीब लोग तो यहाँ पे पोल्ट्री फार्म की तरह बना दिया, काटे जाओ और खाए जाओ। कौन बचाएगा इनको? आप सबको एक जगह पर बैठे होना होगा। तो मैं अपनी बात को ज्यादा लंबी ना करता हुआ मैं 2 चीज कहनी चाहूँगा कि एक तो प्रशासन जो है वो सुन ले, हल्के में ना ले, हल्के में ना ले। आज ये 29 लोग हो सकते हैं, आज ये 29 परिवार हो सकते हैं, लेकिन इनकी कुर्बानी देख के सारा हरियाणा भी उनके साथ खड़ा हो सकता है। दूसरा, अभी जो आपने विरोध निकालने की बात कही, मैं उसमें थोड़ी सी बात और जोड़ता हूँ कि हमारा रोजगार छीन लिया ना। हम एक इशारा करें, हम कपड़े निकाल के अर्धनग्न होके हम कपड़े निकाल के आंदोलन करें। हम कपड़े निकाल के जुलूस निकालें, जहाँ तक निकाल एक अच्छा प्रदर्शन जाएगा। और दूसरी बात, एक बात हम प्रशासन से और बताना चाहते हैं, और आप लोग भी अपने तय कर लो भाई। प्रशासन को एक टाइम दे दो, 15 दिन का दे दो, 20 दिन का दे दो, महीने का दे दो। इतने दिन में या तो आपकी एडजस्टमेंट कर दे, और ना एडजस्टमेंट करे तो एक तरीक तय कर लो कि जहां से खोखे पड़ेंगे वहीं पड़ेंगे। सरकार को जोशी गोली मारनी है मार ले, जेल में ले जाएंगे ना भैया। सड़े परिवारों के सड़े बच्चों के आना, बता दूं आपको जेल क्या है, घबराने की जरूरत नहीं है। जेल में रोटी फ्री है, देंगे ना। जेल में रोटी फ्री है, आना फ्री है, जाना फ्री है। आपका तो किराया नहीं लगेगा ना, रहना फ्री है, उनका कोई किराया नहीं। और बीमार हो जाए तो इलाज भी फ्री है। बात तो नहीं है ना। मैं तो ये कहता हूँ जितने परिवार यहाँ से उठाए ना, सारे सारे बच्चों के जागरण में बैठे, सारे खर्चे खत्म। तरीक रख लो, 2 तरीक आप रखोगे हम आएंगे, 2 तरीक रखोगे हम आएंगे। जहाँ से कोई उठाए वहीं रखवाएंगे। भारतीय किसान यूनियन लेकिन सलाह आपकी होगी, कभी मेरे को कहे मुकदमा को आगे चला गया ना। हाँ, वो अपना कार्य कर लेना, क्योंकि दुकानदार डरते थोड़ी ज्यादा है। जेल में कुछ नहीं है जेल। वो खट्टर नहीं कर रहा था, जेल में जाओगे तो लीडर बन के निकलोगे, लट उठा लो। साथियों, कुर्बानियां देनी पड़ेगी। अगर आप कुर्बानी देंगे तो देख के सारे। मैं तो ये कहता हूँ कि महेंद्रगढ़ के पूरे बाजार को आपका समर्थन करना चाहिए, और पूरे बाजार को आपके समर्थन में बाजार बंद करना चाहिए। तो साथियों, इन्हीं बातों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने यहाँ आने का मौका दिया, और जब भी हमारी जरूरत हो, कभी भी हो, जब बुलाओगे तभी आप आएंगे। जितनी परमात्मा ने समर्था दी है, जितनी दी है, वो उतनी सी आपने ये जरूर आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं।
तनख्वाह मजदूरों के लिए। मैं चाहता हूँ जब से इनके खोखले बंद हो गए उस दिन से इनको गुजारा भत्ता और दिलवाया जाए, जब तक व्यवस्था नहीं होती है इनके टेक्निकल काम के अनुसार। मेरा ये आपसे प्रश्न है, तो आप ये प्रशासन से निकाले कपड़े भारत माता की धोखे भी उठा के ले गए हैं। पिछले 40 साल से वो बैठे हैं। अगर कहीं सरकार ने जगह खाली करानी होती है तो उसका नियम और धर्म उसका ये होता है कि सरकार उनको अलग से कहीं बसाने की जगह देगी, अलग से कहीं उनकी व्यवस्था करेगी। जब उनका वहाँ कारोबार चल जाएगा तो उसके बाद उनको उठाया जाएगा। लेकिन यहाँ उनके साथ जबरदस्ती कर दी गई है और उसके भारतीय किसान यूनियन जो है उनका समर्थन करती है। हम ये चाह रहे हैं कि देश के सभी पीड़ित लोग एक जगह पर इकट्ठा होकर अपनी आवाज़ बुलंद करें और आज उनके लिए एक यहाँ से कुछ दूरी पे एक चौक है, वहाँ तक कपड़े निकाल के प्रदर्शन किया जाएगा। और अगर सरकार ना मानी तो हो सकता है फिर हमें ये फैसला लेना पड़े कि जहाँ से लड़कों के उठाए वहीं पे दोबारा रखा जाए। आम आदमी पार्टी साहब इनसे जरूरत नहीं पड़ रही। क्या जरूरत थी सिर्फ गुरनाम चढ़ोनी की? ना गुरनाम सिंह चढ़ोनी एक आंदोलन है, एक संघर्ष है और वही संघर्ष में आए हैं समर्थन देने के लिए। और ये आंदोलन तो 50 दिन से ऊपर बीत गए, तो इससे और दुगनी उनकी चिंता बन गई है कि आज तो चढ़ोनी साहब आए हैं, कल को पूरा देश भी आने वाला है इन लोगों को ये चेहरा दिखाने के लिए। खोखा यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, खोखा यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, दुकानदार भाई जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, दुकानदार भाई जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान दुकानदार एकता 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 जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, दुकानदार भाई जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, दुकानदार भाई जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, खोखा यूनियन जिंदाबाद, खोखा यूनियन जिंदाबाद। हम अपना हक लेंगे, हम अपना हक लेंगे, हम अपना हक लेंगे। खोखा यूनियन जिंदाबाद, भारत माता की। किसान नेता, किसान नेता हरियाणा सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, जिला प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, किसान माता की, भारत माता की।